वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आए दिन कोई न कोई निवेशक जरूर पूछता है कि कौन सी एएमसी की स्कीम में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि किसी को मल्टी कैप फंड खरीदना है, किसी को स्मॉल कैप फंड, किसी को लार्ज कैप, किसी को मिड कैप, अलग अलग कैटेगरी के फंड खरीदने हैं। तो कौन सी एएमसी में निवेश करके ज़्यादा फायदा लिया जा सकता है। तो आज इसी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, किस एएमसी की स्कीम में निवेश करें। स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड या फिर फोकस्ड इक्विटी फंड। कौन सी एएमसी में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हर किसी निवेशक की इच्छा यही होती है कि कम निवेश से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। अक्सर निवेशक कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी एक एएमसी का स्मॉल कैप फंड तेज चलता है, तो कभी दूसरी एएमसी का, कभी किसी एएमसी का फोकस फंड चमकता है, तो अगले साल कोई और एएमसी उससे आगे निकल जाती है। तो आखिर किस एएमसी की स्कीम चुने, आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे कि कौन सी एएमसी चुननी है और कैसे चुननी है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, कई बार एएमसी का फोकस फंड अच्छा चलता है, तो कई बार बी का, तो कई बार सी का, तो कई बार डी का। ऐसा ही हाल स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में भी है। सारे ही फंड की परफॉर्मेंस एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि फंड मैनेजर कौन से साइकिल के हिसाब से काम कर रहा है, फंड मैनेजर का सिलेक्शन किस प्रकार का है। क्योंकि कभी किसी का दांव बैठता है तो कभी किसी का दांव, इसीलिए ये सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। पार्ट 1 देखिए, सबसे बड़ा सच क्या है। परफॉर्मेंस हर साल बदलती है। एक एक चीज आपको बड़े ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि आखिर ये डिफरेंस आता क्यों है। कोई भी एएमसी हर साल टॉप पर नहीं रहती। किसी भी एएमसी में आप निवेश कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस एएमसी का जो प्लान लेंगे वो हर साल टॉप पर ही रहने वाला है, क्योंकि सब कुछ बदलता है बाजार के साइकिल के हिसाब से। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो या फिर हो फोकस्ड फंड, हर श्रेणी में लीडर बदलते रहते हैं। मार्केट साइकिल, सेक्टर साइकिल और स्टाइल साइकिल, वैल्यू वर्सेज ग्रोथ। कई बार आपने नोटिस किया होगा, वैल्यू स्टॉक्स काफी तेज गति से रिटर्न बना के देते हैं, तो कई बार ग्रोथ की बारी आती है। इसी कारण से एएमसी वाइज ये डिफरेंस आपको आता हुआ दिखाई देता है। कभी कोई सेक्टर का फंड चलता है, कभी कोई सेक्टर का, जिसका अनुमान लगाना हर किसी के लिए काफी मुश्किल होता है। इसके कारण हर साल अलग एएमसी का प्रदर्शन ऊपर नीचे होता है। यानी ये जो चेंजेज है साइकिल का, उसी के कारण एएमसी के जो रिटर्न है उसमें डिफरेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए लास्ट 1 ईयर रिटर्न देखकर स्कीम चुनना बिल्कुल भी गलत है। बहुत सारे नए नए निवेशक ऐसे होते हैं जो केवल 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं कि 50% दे दिया है, 60% दे दिया है, इसका मतलब फंड मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगले साल जब देखेंगे तो पता चलता है कि इस बार तो हमारे निवेश करने के बाद में 5% निवेश, 5% रिटर्न के भी वांदे हो गए हैं। तो आपको ऐसी गलती करने से बचना है। केवल 1 साल के रिटर्न के बेस पर किसी भी स्कीम में निवेश करने का प्लान बिल्कुल भी ना करें। पार्ट 2 देखिए, एएमसी नहीं, प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो एएमसी के चक्कर में ना पड़ के आपको ये देखना है कि प्रोसेस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। एएमसी चुनते समय आपको यह देखना चाहिए, देखिए क्या क्या देखना है। फंड हाउस का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा है, क्या एएमसी का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंसिस्टेंट है, यानी जो परफॉर्मेंस आ रही है एएमसी की उसमें कंसिस्टेंसी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि केवल 1 साल रिटर्न दे दिया, उसके बाद में रिटर्न बन ही नहीं पा रहा है, तो आपको कंसिस्टेंसी देखने की जरूरत है। क्या कई वर्षों से वो सेम रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉलो कर रही है, यानी किस प्रकार का उनका मैनेजमेंट है, किस प्रकार की वो रिस्क पॉलिसी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही जान लेनी है। अगर वो सेम रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो भी आपको समझने की जरूरत है। नंबर 2 है, देखिए फंड मैनेजर की स्टेबिलिटी। बार बार फंड मैनेजर बदलने वाली एएमसी से दूर रहें। बहुत सारी ऐसी एएमसी हैं जो कि कई सालों तक एक ही फंड मैनेजर को रखती है, और कई एएमसी ऐसी भी होती है जो बार बार फंड मैनेजर को बदलती रहती है, जिसके कारण भी स्कीम के परफॉर्मेंस में काफ़ी हद तक परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी एएमसी से आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है जो बार बार फंड मैनेजर को बदलती रहती है। स्टेबल टीम, देखिए स्टेबल टीम होनी ज़रूरी है, स्टेबल परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में। अगर आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस ही आपको देखने की ज़रूरत है। टीम स्टेबल होनी चाहिए, यानी बार बार वहाँ पे परिवर्तन ना हो, ऐसी टीम उनके पास होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, क्या एएमसी जोखिम को संभालने में अच्छी है। अगर बाजार में गिरावट आती है तो ऐसे समय में कितना नुकसान आपके लिए कम होता है, वो भी एक देखने वाली चीज़ है। तो आपको ये सब चीज़ें पहले ही समझने की ज़रूरत है। वॉलेटिलिटी कम, ड्रॉ डाउन कंट्रोल अच्छा, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। नंबर 4 देखिए, कंसिस्टेंसी ओवर 5-7 ईयर्स। अब अगर आप कंसिस्टेंसी देखने के बारे में सोच रहे हैं, कंसिस्टेंसी जानना चाहते हैं, तो 5-7 साल का डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत है। अगर 5-7 साल से कंसिस्टेंसी है तो आप उस एएमसी की स्कीम चुन सकते हैं। 1 साल का रिटर्न इररिलेवेंट है, 5-7 साल में कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। केवल 1 साल के रिटर्न के बेस पे इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। पार्ट 3 देखिए, कैटेगरी डिसाइड करो, एएमसी बाद में। सबसे पहले आपको ये जानना है कि कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट है, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अक्सर निवेशक यही गलती करते हैं, सीधे पूछते हैं किस एएमसी का फंड लूं। आए दिन ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आता होगा, इतने सारे फंड हैं तो कौन सी एएमसी के फंड में निवेश करूं। सही तरीका देखिए क्या है। स्टेप 1, कैटेगरी चुनो। आपको आखिर चाहिए क्या, आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। आप स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हैं तो हाई रिस्क है। लॉन्ग टर्म अगर आपके पास में है 7 से लेकर 10 साल या उससे भी ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप फंड। मिड कैप में भी हाई रिस्क है। लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 7 साल या उससे भी ज़्यादा आपको निवेश करना है। फ्लेक्सी कैप फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, फंड मैनेजर जैसे चाहे वैसे निवेश कर सकते हैं। कैटेगरी रिस्क यहाँ पे मीडियम है। मल्टी कैप फंड हर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता है और निश्चित एलोकेशन है मल्टी कैप में 25%, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों में 25% ईच। बचा हुआ 25% बाजार की परिस्थिति के हिसाब से। फोकस फंड में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाया जाता है, हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट, आप कौन सी कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको पहले ही पता करने की ज़रूरत है। आपका टारगेट क्या है, आप क्यों निवेश करना चाहते हैं। स्टेप 2, कैटेगरी चूज करने के बाद एएमसी डिसाइड करो। मतलब पहले ज़रूरत समझो,
फिर एएमसी को फिल्टर करो। आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही एएमसी को फिल्टर करने की ज़रूरत है। पार्ट 4 देखिए, सबसे प्रैक्टिकल सलाह है, आप एक ही एएमसी पर निर्भर मत रहिए। बेटर है कि 2-3 अच्छी एएमसी में डाइवर्सिफिकेशन रखें, यानी पूरा पैसा एक ही एएमसी के पास में ना रखें, 2-3 एएमसी चूज करें और पूरा डाइवर्सिफाइड करके ही अपना पोर्टफोलियो डिसाइड करें कि आपके पास में कौन सी कैटेगरी में आपका निवेश होना चाहिए। 2-3 एएमसी में अगर करेंगे तो एक का परफॉर्मेंस अगर थोड़ा डाउन होता है तो दूसरी संभाल लेती है, अगर दूसरी का डाउन होता है तो तीसरी एएमसी संभाल लेती है। तो जो भी पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन के साथ ही निवेश करने की आपको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एक एएमसी किसी साल आउट परफॉर्म करेगी, दूसरी एएमसी अगले साल, अगले साइकिल में लीड करेगी। इससे पोर्टफोलियो स्टेबल बना रह सकता है, ये भी कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है बाजार का साइकिल कैसा है, एएमसी कौन से साइकिल को फॉलो करती है। हो सकता है आपने जिस स्कीम में निवेश किया है उसका प्रदर्शन दूसरी एएमसी की स्कीम के मुकाबले कम हो। अगर आप लंबे समय बाद देखेंगे तो ये अंतर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आपने जहां पे भी निवेश किया है उसका परफॉर्मेंस दूसरी स्कीम के मुकाबले कम है। मान लीजिए आपने कोई फोकस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, आपका रिटर्न दूसरे एएमसी के मुकाबले कम आ रहा है, लेकिन अगर आप लंबे समय बाद देखोगे तो काफ़ी हद तक ये अंतर, ये जो गैप है, भरता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको बार बार एएमसी के चक्कर में ना पड़ के लंबे समय के निवेश के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो एएमसी के रिटर्न में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। क्योंकि एक फंड मैनेजर वैल्यू स्टॉक्स को ज़्यादा प्रीफर करता है तो दूसरा फंड मैनेजर ग्रोथ वाले स्टॉक्स पे ज़्यादा भरोसा करता है, जिसके कारण कई बार ये गैप आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही बाजार का साइकिल चेंज होता है ये गैप काफ़ी हद तक समान रूप ले लेता है, यानी एक जैसा ही आपको लंबे समय में रिटर्न दिखना शुरू हो सकता है। ये डिपेंड करता है सब कुछ फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है। कंक्लूजन आप देखिए, यह समझना जरूरी है कि एएमसी बदल बदल कर स्कीम लेने से फायदा नहीं मिलता। असली फायदा तब मिलता है जब आप कैटेगरी और एएमसी दोनों को अच्छे रिसर्च बेस्ड पैरामीटर्स पर चुनते हैं। मार्केट में हर साल विनर्स बदलते रहते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोसेस और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन हमेशा प्रॉफिट देता है। अगर आप लंबे समय के निवेश के लिए तैयार हैं, लंबे समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, तो आप लंबे समय में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप अच्छा प्रॉफिट बनाने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं, यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय बनी रहती है। म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न देता नहीं है। ये सारी चीज़ें निवेश करने से पहले ही आप पता कर लें, उसके बाद ही कहीं पे भी निवेश करने के बारे में सोचें। डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कुछ भी अगर निवेश करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स पहले ही आपको पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही निवेश की शुरुआत करने की जरूरत है। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस का रिटर्न देखकर निवेश कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। वो कोई भी गारंटी नहीं देता है कि ऐसा रिटर्न भविष्य में भी बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही समझ लेनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।